बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दिलचस्प खबरें, अहम खबरें। आप जानते हैं जिस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी ना हो वहाँ माफिया का राज हो जाता है, और जहाँ माफिया का राज हो वहाँ शरीफ आदमी की ज़िंदगी गुजर बसर करना मुश्किल हो जाता है। आज एक अहम तरीन फैसला हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस अतर मुनहिला साहब ने नए तैनात होने वाले चेयरमैन पीटीवी नईम बुखारी को फौरी तौर पर काम से रोक दिया और कहा कि आप आइंदा काम नहीं कर सकते, आपकी तैनाती नामुनासिब है, गलत है, हक़ाइक़ के बरक्स है। इसके बाद कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान दबंग फैसला करने वाले हैं, अहम फैसला करने वाले हैं। मुमकिन है कि अपोजिशन का एहतसाब जो तेज़ तर हो रहा है उसके बाद बालम जपा BRT केस, तमाम केसें खुले और हर एक को कानून का सामना करना पड़े। ताहम इसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुशावरत का सिलसिला तेज़ कर दिया है। दूसरी तरफ जमहूरियत का अलमदार मुस्लिम लीग नून जो अरसा दराज से हुकूमत करती रही, आज उसके साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिदा खान अब्बासी जो अपने भाई की आदत के लिए गए थे, अल्लाह उनकी बहन और भाई बेनोई को सेहत तंदुरुस्ती दे, अमेरिका से आते हुए लंदन में मिले। और ताहम उनका कहना है कि उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन लंदन जाना में तो 5 दिन क्वारंटाइन में रहते हैं। उन्होंने कहा मैंने क्वारंटाइन गुजार के आ गए, और उन्होंने कहा नैब को शर्म आनी चाहिए, नैब को शर्म आनी चाहिए शाहिदा खान अब्बासी के बकौल कि नैब बेगुनाह अफराद के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। जब आपके साबिक़ वज़ीर आज़म एक आइनी ओहदे के सरबराह को शर्म दिलाएं, उसे गैर आइनी झूठा कहे, इंतकामी कार्रवाइयाँ कहें, तो वहाँ कानून की हुक्मरानी कहाँ होगी? इसका जवाब आप खुद सोचें। दूसरी तरफ दुनिया में हुक्मरानी करने वाला अमेरिका, आज़ादी राय के हक़ में आवाज़ बुलंद करने वाला अमेरिका, जब पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट पे हमला होता है, अदारों की तज़लील होती है, तो किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए तो अमेरिका कहता है पाकिस्तान में इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद की जाएं, आज़ादी राय का हक़ को है। लेकिन ट्रंप के अपीचमेंट की तरीक पेश कर दी गई कांग्रेस में। किस इशू में पेश की गई? जो उसने कैपिटल हिल पे अटैक किया था, उसके अपने 10 साथियों ने उसके खिलाफ, उससे ज़्यादा साथियों ने उसके खिलाफ वोट दिया। उस पर इल्ज़ाम है कि उसने रियासत को अवाम को रियासत के खिलाफ उकसाया और पुरतशद्दद मुजाहरा करने का कहा कि उसको मिसाल बना दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप वाहिद प्रेसिडेंट है जिसके खिलाफ दूसरी दफ़ा इम्पीचमेंट की तहरीक आई है। इधर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के हमला करने वाले जैज़, जजों को टेलीफोन करने वाले जैज़, अदालतों पर रोज़ाना इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहने वाले आज़ाद, और आज़ादी राय का अलार्म भी ढांपते हैं। शर्म मगर तुमको नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब। अमेरिका का तो मैंने बता दिया, इस पर डिटेल बात करूंगा, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये बताता चलूँ। आज हाई कोर्ट इस्लामाबाद में नईम बुखारी के खिलाफ एक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अतर मुनहिला ने कहा, नईम बुखारी साहब, आपकी एज ए चेयरमैन तैनाती गैर कानूनी हुई है। अताउल हक कासमी के साबका केस में अदालत वादिया कर चुकी है कि इस किस्म की भर्तियां नामंजूर हैं, ये गैर आइनी हैं, गैर कानूनी हैं। क्यों ना आपका केस दोबारा पार्लियामेंट को भेज दिया जाए। नईम बुखारी साहब बहुत बड़े कानूनदान हैं, काबिल एहतराम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन उन्हें कहा जा रहा है इस सिलसिले में वज़ीर आज़म की कुर्बत की वजह से यहाँ तैनाती मिली। उनकी उम्र भी ज़्यादा है, एज में रिलैक्सेशन दी गई। उन्होंने अपने जवाब में कहा 2013 से 2019 तक PTV को 10 अरब रुपए का खसारा हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने ये भी कहा
कि पाकिस्तान में तो ड्रामे बनाने वाले कोई इस काबिल नहीं है, लेकिन पीएम की हदायत पर, वजीर आज़म की हदायत पर पीटीवी पे उर्तुगल गाजी का ड्रामा नशर किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अखराजात कम करने हैं। नाज़रीन, समझ से बाहर है, एक तैनाती ही गैर कानूनी हो, आइन के ख़िलाफ़ हो, कानून के ख़िलाफ़ हो, तो उसके किए गए काम अच्छे कैसे हो सकते हैं। हाँ, नईम बुखारी एक सीनियर कानूनदान हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं, उन्हें ये ओहदा लेते हैं नहीं लेते, लेकिन बहरहाल उन्हें काम करने से रोक दिया। दोबारा सुप्रीम पार्लियामेंट के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस अतर मनीला साहब ने भेज दिया। दूसरी तरफ आज शाहिद हकान अब्बासी ECL में नाम के बावजूद, नैब में दर्जनों केसों का सामना करने के बावजूद आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, मीडिया से कहते हैं कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने साद को मीन नहीं कहा, झूठा कहा, उसका नाम है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ। जिसको नैब अदालतों ने सजाएं दी, आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं कि उन्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वो शाहिद हकान अब्बासी साहब कहते हैं कि नैब को शर्म आनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को जिसने नवाज शरीफ को सजा दी वो भी इदारों पे बरहम है। क्या सुप्रीम कोर्ट भी फैसला नहीं कर सकता? नैब अदालतें भी नहीं फैसला कर सकती? सुप्रीम कोर्ट पे माजी में मुस्लिम लीग नूनी ने हमला किया, जजों को टेलीफोन किए, नाहक इंसानों को कत्ल किया गया, तो क्या मुल्ज़मान अदालतों पर इस तरह के इल्ज़ामत लगाना जायज़ है? नैब को तो शर्म दिलाते हैं, लेकिन काश खुद भी कानून की पासदारी कर लें हमारे, हुकूमत हो या अपोजिशन दोनों। तीसरी तरफ PP ने जब से सलीम मांडरी वाले पर नैब ने रेफरेंस दायर किया है, नैब ने रेफरेंस दायर किया है करप्शन केस में या ज़मीन की लेन देने पे, पीपल्स पार्टी भी नैब को फुटबॉल बना के खेल रही है। वो अलग बात है कि नैब को भी चाहिए कि वो क्रॉस द बोर्ड एहतसाब करे, किसी अपोजिशन का नहीं। जहाँ जहाँ करप्शन हो रही है, चाहे वो सहाफ़ी है, जज है, जर्नैल है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन जब आप एक तरफा कार्रवाई करते हैं फिर सवाल ज़रूर उठते हैं। लेकिन इधर नाज़रीन, मेरा आपके सामने गुजारिश ये है कि क्या जिनके खिलाफ इंतकामी, जिनके खिलाफ नैब में कार्रवाई हो रही है वो बेगुनाह है? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नजायज़ पैसा नहीं बनाया? शाहिद हकान अब्बासी, नवाज शरीफ और दीगर जो भी हैं, अगर नहीं बनाया तो किसी एक को सजा नहीं, लेके होनी चाहिए, तो इन्हें सजा से नहीं बचना नहीं है, वरना ये पाकिस्तान नहीं बचेगा। इन लोगों ने, ताकतवर लोगों ने पाकिस्तान में कानून को पांव तले रौंदा है। जब भी कानून ने इनके खिलाफ रास्ता अख्तियार किया, इन्होंने उसकी आंखों में मिर्चें डाल दी। कब तक पाकिस्तान के कानून से खड़वाल करोगे? खुदा का वास्ता बंद करो इस जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी को। एक बात इतला ये है, पता नहीं इसमें सच है कि नहीं, इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। कहा जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कल काबीना में बहुत सख्त हंगामा खेज़ अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा LMG और पेट्रोल की करप्शन में मुलव्वस जो भी पाया गया, बज़ाहिर ये इल्ज़ामत लग रहे हैं नदीम बाबर पर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें तजवीज़ दी गई कि मालम जप्पा और BRT पेशावर में अपोजिशन सख्त इल्ज़ामत लगा रही है, इसके खिलाफ भी अगर कार्रवाई कर ली जाए तो अपोजिशन के मुंह बंद हो जाएंगे और एहतसाब के गैर जानबदार होने की बात पे खासी हद तक वजन आ जाएगा। अब देखना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस मुल्क में अपोजिशन के खिलाफ खाली करते हैं। अगर वो क्रॉस द बोर्ड एहतसाब करते हैं और ख़ुद उन पर कभी भी करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, तो मेरा ख्याल है उन्हें इस हुक्म को फौरी तौर पर जारी करना चाहिए कि करप्शन में जो जो मुलव्वस पाया गया उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, उसे इबरत का निशान बना दिया जाए और आइन और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई जाए। इसी से पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली होगी। जहाँ कानून की हुक्मरानी होती है वहाँ माफिया दम तोड़ जाता है। यहाँ इज्जत है आजकल मनी लॉन्डर की, हराम पैसा कमाने वाली, करप्शन के जरिए कब्जा ग्रुप की, नजायज़ काम कराने वालों की। ईमानदारी से काम कराना और मुतालबे से काम कराना और रुकैत से काम कराना नामुमकिन हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से नहायत अदब एहतराम से गुजारिश है, अदारों में अच्छे अफसर तैनात करें। यहाँ करप्शन अरूज पर हो गई और जायज़ काम कराना नामुमकिन हद तक मुश्किल होता जा रहा है। हमें यकीन है कि वज़ीर-ए-आज़म बहुत जल्द
अहकाम जारी करेंगे कि अवाम के जायज़ काम ना करने वाले और करप्शन करने वालों और मनी लॉन्डर और कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म उम्मीद हैं अगर ना हुआ तो फिर अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा। ताहम अपोजिशन 18 तारीख को इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जा रही है। इससे पहले मरीम नवाज़ नैब में पेशी पे गई और नैब पे ही हमला कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नैब को जूते की नोक पे लिखता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि मैं ऐसी नैब को शर्म आनी चाहिए। उन्हें इतना नहीं पता कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने भी सज़ा दी और नैब अदालत ने भी सज़ा दी। बहरहाल खुदारा कानून की हुक्मरानी करे। दूसरी तरफ दुनिया में इंसानी हकूक़ का अलमदार, आज़ादी राय का अलम चैम्पियन बनने वाला अमेरिका आजकल सख्त क्राइसिस और मुश्किलात का शिकार है। कल रात डोनाल्ड ट्रंप पे खिलाफ इम्पीचमेंट पे वोटिंग हुई, जिसकी उसकी अपने रिपब्लिक के लोगों ने मुखालफत की काफ़ी हद तक, और उसके खिलाफ डेमोक्रेटिक समेत 232 वोट पड़े और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उसके खिलाफ इम्पीचमेंट हो सकती है। रिपब्लिक ने उनके खिलाफ वोट दिए। उन पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने कैपिटल हिल में लोगों को उकसाया इस पर हमला कर दे जहां कांग्रेस कानून साजी करता है। एक उन्होंने हमले को बर्दाश्त नहीं किया। इधर सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, पीटीवी पे हमला हुआ, नैब पे हमला हुआ। अक्सर अदालतों में हमला होता है, लेकिन अमेरिका में एक हमले ने उनका चेहरा एक्सपोज कर दिया कि कानून की हुक्मरानी करो। और अब कहा जा रहा है कि जो बाइडन को ओथ लेने के लिए सख्त मुश्किलात का सामना है और वो फौज तैनात कर रहे हैं। वो फौज तैनात कर रहे हैं और देखना यह है कि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मंजूर होती या नहीं होती। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की बदनामी का बायस बन गया। एक शख्स ने अमेरिका के पूरे निज़ाम को एक्सपोज करके रख दिया। अब उनके खिलाफ इम्पीचमेंट आती है, मुआवजे की तरीक कामयाब होती है या नहीं होती। लेकिन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप का नाम जब भी आएगा अमेरिका के लिए शर्म के साथ आएगा। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जैसे नई बुहारी को रोका गया गैर कानूनी, इसी तरह जहाँ जहाँ गैर कानूनी तैनातियाँ हुई हैं, आइन के ख़िलाफ़ हुई हैं, उनको ख़त्म किया जाएगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान आगे बढ़ के मुल्क में करप्शन के ख़ात्मे के लिए, चाहे वो अपोजिशन और हुकूमत, अहम किरदार अदा करेंगे, नहीं करके दिखाएंगे, ताकि पाकिस्तान की अवाम ने जो उनसे उम्मीदें रखी हैं वो पूरी हो सके। ये नहीं हो सकता अपोजिशन की करप्शन नाजायज़ और हुकूमती अरकान अगर मुलव्वस हैं तो जायज़। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने पाकिस्तान और इंटरनेशनल तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जैसे नई वीडियो है अपने पास रखो। इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। जहाँ रहें खुश रहें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।